हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 12 की इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 परिवहन और संचार ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे और अपनी फैक्ट्स अपने नॉलेज को ठीक करेंगे ताकि हमारे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले आंसर और बेटर और स्ट्रांग हो सके। देखिए, यहाँ पर जो ये टॉप 10 एमसीक्यूज का एक सिलसिला चला आ रहा है सभी चैप्टर में, ये चीज याद रखिएगा। सभी चैप्टर्स आपके लिए जरूरी हैं और वहां से 10-10 टॉपिक निकाले गए हैं जो आपके लिए कंबाइन हैं। आप चाहे उसको 1 मार्कर में इस्तेमाल कर लो, आप चाहे फैक्ट में इस्तेमाल कर लो, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, कहीं भी इस्तेमाल कर लो, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। उसके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव जो मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज है, ये करता कौन है? तो इसका एक डिपार्टमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआई, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, जो बेसिकली आपकी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री इस वक्त नितिन गडकरी हैं। उसके अलावा दूसरी चीज, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1998 में। ये चीज याद रखिएगा, इंडिया में कोंकण रेलवे अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है। इसको जब आप डिटेल में देखेंगे ना, कितनी हजार सुरंगों से निकलता है, एशिया की सबसे बड़ी टनल भी इसी रूट पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत तटीय राज्यों को, ध्यान से सुनिएगा, तटीय राज्य यानी कोस्टल एरियाज, जो उसके साथ साथ सड़क और बंदरगाहों को जोड़ा गया। 3 चीजों को जोड़ा जा रहा है। पहला है आपके तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट्स। उसके बाद आपके सड़कें नॉर्मल यानी आपके नेशनल हाईवेज, और उसके बाद आपके पोर्ट्स, आपके बंदरगाह। इन तीनों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका भारतमाला प्रोजेक्ट। चाहे आपसे डायरेक्ट ना पूछे, किसी ना किसी तरह से घुमाकर पूछेगा, चाहे आपसे ये नाम देके पूछ ले कि भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या चीज रखी गई थी, या फिर इन तीनों चीजों को कैसे जोड़ा गया। याद रखेंगे, भारतमाला प्रोजेक्ट में इन चीजों को जोड़ा गया है। पहले हैं आपके तटीय क्षेत्र यानी तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट्स। दूसरे हैं आपके नेशनल हाईवेज, सड़कें। और तीसरे हैं आपके पोर्ट्स, बंदरगाह। इन तीनों को भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। उसके बाद पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसके पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन से? तो याद रखिएगा, पूर्वी जो शुरू होता है असम से, असम में कहा से, सिलचर से, और ये खत्म होता जाएगा पोरबंदर यानी कि गुजरात में। अगर आप इसको एक रफली समझते हैं, कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि देखिए, यहां से अब सीधा यहां तक, ये जो है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। यानी असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक सीधा रास्ता जोड़ा गया है। इसी को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा गया है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब स्टैब्लिश की गई थी? तो 1986 में। देखिए, जिस तरह आपकी सड़कें हैं ना, नेशनल हाईवे वगैरह, ऐसी आपके नेशनल वाटरवेज हैं। कुल मिलाकर आपके सिलेबस में 4 है, उनको याद रखिएगा। एक आपका NW1 है, NW2 है, उसके अलावा NW3 और 4 है। ये 4 है, इनको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपके 1 मार्कर में फिक्स है। इन 4 में से कोई एक टकराएगा। उसके अलावा सदिया धुबरी राष्ट्रीय जलमार्ग, इसकी संख्या क्या है? ये है आपका NW2, नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, जो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके अलावा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH44, नेशनल हाईवे 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जा रहा है। उसके साथ साथ भारत की सबसे व्यस्त रेलवे लाइन की अगर आप बात करोगे तो कौन सी रेलवे लाइन है? देखो, भारत की जो पूरी पूरी रेलवे लाइन है, बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे पास। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक रूट की बात करें तो एक रूट ऐसा है जो सबसे ज्यादा बिजी है। उसके अलावा इसमें अगर हम नाम देखें तो हावड़ा और दिल्ली रूट इसको कहा जाता है। यानी कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा से लेकर दिल्ली तक ये रूट है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कोलकाता। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में गेस करिएगा कि भारत में सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।